अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तान के दुश्मन एक मरतबा फिर एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती के इस कौम की माओं ने कभी ऐसे बेटे ही जन्म नहीं दिए कि जो बुज़दिल हों। दोस्तों, इस हवाले से तीन मेरे पास खबरें हैं। एक तो हमले किए गए हैं पंजगोर में, नौशा-कई में, और इनका किस तरह से रिस्पॉन्स दिया गया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दूसरा, कल कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और उसकी जो चीखें हैं वो पड़ोस से सुनाई दे रही हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। इस पे बात होगी। और इस सारी सूरत हाल में दोस्तों, पाक ईरान जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। वहाँ पे फेंसिंग भी चल रही है और भी काफ़ी सारे मामलात हैं वो चल रहे हैं। वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आपने हमारे साथ रहना है। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं कल के दो हमलों से। कल रात को दोस्तों दो जगहों पे हमले किए गए हैं, और यूं बताया जाता है कि प्लान तो था काफ़ी सारी जगहों पे हमले करने का, लेकिन दो जगह पंजगोर और नौशा-कई में हमले किए गए हैं। अब जो पंजगोर में हमला किया गया है दोस्तों, दो तरफ से किया गया है, और फिर जवानों ने जवाब दिया है कि जिस तरह से वो देते हैं, ये हमले जो हैं वो पसपा हुए हैं दोनों तरफ से, और पाक फ़ौज के एक जवान ने जो है शहादत दी है। फिर नौशा-कई में जो दूसरा हमला हुआ है, वहाँ पे दोस्तों इस तरह का रिस्पॉन्स मिला है। वहाँ पे हमारे कमांडोज जो हैं वो तैयार थे, और उसकी जो अब आवाज़ें हैं वो पूरे सोशल मीडिया पे भी सुनाई दे रही हैं, वैसे भी सुनाई दे रही हैं, और एक प्रॉपर जो है प्रूफ दिया गया है। वहाँ पे चार जो दहशतगर्द थे उनको अंजाम को पहुँचाया गया है, और ये पूरी तरह से जो है बुखलाए हैं और वहाँ से भागे हैं। अब जो BLA है दोस्तों, वो ये क्लेम करती है कि जनाब हमने जो है 30 से 40 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान के मार दिए हैं। अब इस खबर की जो है वो तस्दीक कर भी नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। एक झूठ पे इमारत खड़ी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वो जो खिफत उनको उठाना पड़ी है उसके ऊपर प्रोपागंडा करने की और उसको मिटाने की। अब इस हवाले से दोस्तों वैसे VOA ने भी इसको कवर किया है, हमारे डॉन अखबार ने भी कवर किया है जो कुछ हुआ है। खैर, लेकिन ऐसा वो प्रूफ दे नहीं सके। अब कल दोस्तों कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और चूँकि मामलात इस तरह के चलते रहते हैं, छोटी मोटी होती रहती हैं। PTM की तरफ से कुछ गिरफ्तारियां हुई। मीडिया ने इतनी कवरेज इसलिए नहीं दी क्योंकि ये नॉर्मल के मामलात हैं। वैसे भी मुल्क में इस तरह के हालात हों तो छोटा मोटा जो है टिकटॉक तो चलती रहती है, लेकिन इसको जो है कवर किया है ANI ने। अब आप ANI समझ सकते हैं कि कहाँ का चैनल है और वो क्यों कवर कर रहा है। और वो जो चीखें हैं वो पड़ोस से सुनाई दे रही हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको ये लगता है कि हम जो प्रोपागंडा करेंगे, एक मीडिया वारफेयर है दोस्तों, और इसमें कोशिश की जाती है कि एक दूसरे को गंदा किया जाए, पाकिस्तान के साथ इस तरह के मामलात किए जाएं कि दुनिया को बताया जाए जी ओ वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था PTM का, और पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट था, और उसके ऊपर जो है पाक फौज ने फायर खोला है, और इस तरह की खबरें, मतलब कि बिल्कुल बेसरोपा खबरें देना और उसके ऊपर जो है एक झूठ की इमारत खड़ी करना। दूसरा दोस्तों, कुछ CTD को भी कामयाबियां मिली हैं जो कि हमारा ज़ियारत की रिहाइश गाह पे हमले हुए थे, उसको लेकर कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, कुछ उसके ऊपर भी डेवलपमेंट सामने आई है। ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से एक्टिव हैं, और किस तरह से उनको चैलेंजेस का सामना है, और किस तरह के हालात में वो काम कर रही हैं। और इसी सिलसिले में शेख रशीद ने कहा था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों की जलगार हो। शायद उनके पास कुछ इस तरह की न्यूज़ भी हो, चूँकि वो जो है हमारे वज़ीर दाखिला हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ों का कुछ ना कुछ इल्म भी होता है। शायद इस बेस पे भी उन्होंने कहा हो। खैर, अब आते हैं दोस्तों पाक ईरान बॉर्डर की तरफ। देखें, जो भी मामलात हमारे चल रहे हैं
इंटरनली हूँ या वैसे बॉर्डर के हूँ, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर था उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग किया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। खैर वो पूरी की पूरी दोस्तों पाकिस्तान ने 99.3% अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर जो है वो सील कर दिया है, वहाँ पे बाड़ लगा दिए। अब जो 20 किलोमीटर का एरिया रहता था 0.07 वो भी पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है उसको भी, चूँकि उसके अंदर कोई 5-6 गाँव आ गए हैं और दरमियान से वो बाढ़ गुजर रही थी, तो इसलिए पाकिस्तान ने फ़िलहाल रोका हुआ है वो मामला। खैर पाकिस्तान और ईरान के साथ दोस्तों ये जो बॉर्डर लगता है ये टोटल 928 किलोमीटर की बाउंड्री वाल है, और यहाँ पे पाकिस्तान जो है 728 किलोमीटर के लगभग वहाँ पे बाढ़ लगा चुका है। बाकी दोस्तों रहती है तकरीबन 200 किलोमीटर। इसके ऊपर भी इस साल के एंड तक कहा यह जा रहा है कि वाल जो है वो लगा दी जाएगी, ये बाढ़ लगा दी जाएगी। अब यहाँ से होता क्या था, यहाँ से दोस्तों एक तो स्मगलिंग होती थी और दूसरा आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव का भी नाम लिया जाता है कि वो भी शायद इसी साइड से आया था, और भी काफ़ी सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान में जिनके ताने बाने जो हैं वो पाक ईरान बॉर्डर से जाकर मिलते थे। और इस सिलसिले में जो है एक तो ईरान के अपने कंसर्न हैं, वो अपनी तरह से सोचता है और शायद वो कोशिश कर रहा है किसी और की प्रॉक्सी जो है वो पाकिस्तान में लड़ने की। और देखें चूँकि पाकिस्तान के जो हैं सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ईरान को शायद ये भी चुभते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान ने कोशिश की है कि इन सारी चीज़ों को जो है वो काउंटर किया जाए, और ये जो पाक ईरान बॉर्डर है इस पूरे को जो है फेंस किया जाए। और इसकी फेंसिंग जो है 728 किलोमीटर हो गई, बाकी 200 किलोमीटर रहती है, तो ये भी आने वाले दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। फिर पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर भी जो है वो फेंस हो जाएगा। जो अफ़गानिस्तान के साथ है वो ऑलरेडी हो चुका है। फिर जो इंडिया के साथ है वो इंडिया ने फेंसिंग की हुई है, तो फिर जाकर मामला काफ़ी हद तक सेटल हो जाएंगे। क्योंकि देखें ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं तो खैर इस तरह से इस हक में नहीं हूँ, हमें सारे ममालिक को ही पुरअमन रहना चाहिए, लेकिन क्या करें अगर दुश्मन इस तरह से करे और वहाँ से उसकी प्रॉक्सीज आएँ बॉर्डर से, तो फिर ये मजबूरन पाकिस्तान को ये फेंसिंग करनी पड़ी है, कोई खुशी से पाकिस्तान ने नहीं की। अब मगरब जो है उसने अपने बॉर्डर खोले हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो एक दूसरे से सुलह सलूक से रहते हैं, और तरीके से हमें आपस में लड़वाया हुआ है और हम लड़े जा रहे हैं, और इस तरह की फिर एक्टिविटीज़ होती हैं, खर्चा भी हमारा, पैसा भी हमारा, और लोग भी हमारे ही मरते हैं। तो ये सारी मजबूरियों को देखते हुए पाकिस्तान ने ये सारे स्टेप लिए हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।